Assalamualaikum and welcome back to another lecture. In today's lecture, we'll discuss the transmission of the diseases and the ways to transmit the diseases. एक वे होता है डिज़ीज़ को करने का जब आप डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, चीज़ों को हाथ लगाते हैं, गंदे जगह से जर्म्स आपके हाथ को अटैच होते हैं, वही हाथ आप अपने मुंह पे या कहीं पर भी लगा लेते हैं और ये आपके अंदर जर्म्स लेकर जाता है और इसकी वजह से आप बीमार होते हैं। एक होता है जब आप फूड या वाटर से लेते हैं डिसीज़, लाइक अगर आपने एक वे होता है जब आप फूड और वाटर से होता है, आपको वार्न किया जाता है स्ट्रीट फूड नहीं खाना, उधर इंसेक्ट्स होते हैं, उधर सारा का सारा गंदा जर्म्स आते हैं और उस पर अनकवर्ड फूड पे लग जाते हैं। वो जर्म्स जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल पे भी होते हैं, जब वो वॉश प्रॉपरली नहीं होते तो वो सारा का सारा आपके अंदर जाते हैं, या अगर वो कंटेमिनेटेड वाटर से वॉश हुए हों तो सारा का सारा जर्म्स आपके अंदर आ जाते हैं। जर्म्स एंटर हमारी बॉडी में होते हैं। एक हेल्दी पर्सन जब कंटेमिनेटेड फूड या वाटर कंज्यूम करता है तो वो बीमार हो सकता है। एयर के थ्रू भी आपके अंदर जर्म्स आ सकते हैं। जब एक इन्फेक्टेड बंदा जो बीमार बंदा है वो बात करता है या खांसता है या कफ करता है तो वो जो ड्रॉपलेट्स रिलीज़ करता है उसके अंदर जर्म्स होते हैं और वो आपके एयर के अंदर फ्लोट करते हैं कुछ टाइम के लिए, और अगर एक हेल्दी पर्सन उसको ब्रीथ कर ले तो वो अफेक्ट हो सकता है और वो भी बीमार हो सकता है। अब हम इंसेक्ट्स और एनिमल बाइट्स के थ्रू भी ये बीमारियाँ फैलती हैं। लाइक कभी कभार आपको एक मॉस्किटो बाइट करता है और वो डिज़ीज़ का स्प्रेड कर सकता है। एक इन्फेक्टेड एनिमल से, डॉग से या मंकी से भी आपको डिज़ीज़ आगे तक जाती है। अब जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो हार्मफुल जर्म्स कैरी करते हैं और अगर एक हेल्दी बंदे को बाइट कर लें तो वो सारे के सारे जर्म्स उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। मलेरिया और डेंगू मॉस्किटोज़ के थ्रू जो है आपको होता है और थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो जाता है। कभी कभार एक हेल्दी पर्सन जो है वो एक सिक पर्सन के साथ हाथ मिला लेता है या पर्सनल थिंग्स शेयर कर लेता है, तब भी वो इन्फेक्ट हो सकता है। और चिकन पॉक्स और मम्स ये जो है डायरेक्ट कांटेक्ट से होते हैं इन्फेक्टेड इंसान के। नाउ वील सी द कॉजेज़ ऑफ नॉन कंटेगियस डिजीज़ेस। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब आपका एक इम्बैलेंस डाइट होती है या आपको विटामिन मिनरल कुछ भी मिसिंग होता है आपकी डाइट के अंदर, जब कोई भी ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन नहीं कर रहा होता सही तरीके से तो वो डिज़ीज़ पैदा कर देता है। एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स खाना, एक्सरसाइजिंग ना करना, मोटापा कंट्रोल ना करना, ये सब के सब आपको डिजीज़ तक लेकर जाते हैं एंड हार्ट डिजीज़ भी। बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन भी एक कॉज हो सकती है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स का, और हम प्रिवेंट कर सकते हैं कॉमन डिज़ीज़ और उनकी ट्रांसमिशंस डिफरेंट वेज़ के थ्रू। लाइक आपको अपने हाथ बहुत दफ़ा फ्रीक्वेंटली धोने होते हैं। 20 मिनट्स बिफोर, लाइक 20 सेकेंड्स आपको वॉश करते रहना चाहिए, ख़ास तौर पे खाने से पहले, खाने के बाद एंड आफ्टर विज़िटिंग द वॉशरूम। एंड आपको अपना माउथ एंड नोज़ कवर करना होता है जब आप स्नीज़ करें या कफ़ करें। और आपने शेयरिंग आप अवॉइड क्या करें, टचिंग, शेयरिंग टॉवल्स की, टॉयज़ की और फूड की किसी भी ऐसे इंसान के साथ जो कि सिक हो। आपको मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाने चाहिए, मॉस्किटो नेट्स लगाने चाहिए, बिकॉज़ मॉस्किटोज़ ऐसे जर्म्स को कैरी करते हैं। एंड आपको अपने घर को वेल वेंटिलेटेड रखना चाहिए, सनलाइट को आना देना चाहिए, और आपको लाइक प्रिवेंट करना चाहिए गंदे पानी से और इस तरह के पॉट्स में जिसमें गंदा पानी पड़ा हो, क्योंकि मॉस्किटोज़ जो है वो गंदे पानी के अंदर ही अंडे देते हैं। और आपको गार्बेज को कलेक्ट नहीं करना चाहिए, गार्बेज बिन्स को कवर करना चाहिए, और क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। आपको चाहिए कि आप मास्क यूज़ करें, मेडिकल मास्क यूज़ किए जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सनस के थ्रू, क्योंकि उसके लाइक आप अपना नोज़ एंड माउथ बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं और वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के तक जर्म्स भी नहीं आने देता।
मास्क जो है डॉक्टर्स और नर्सेस के थ्रू भी पहनते हैं, और वैक्सीनेशंस भी। वैक्सीनेशन प्रोसेस होता है स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ जर्म ऑफ अ पर्टिकुलर disease into the body to protect it from further attacks from germs and the same disease। वैक्सीन लगवानी चाहिए आपको। जब वैक्सीन एंटर होती है तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं आपके ब्लड के, वो रिएक्ट करते हैं जैसे कोई छोटा सा अटैक हुआ है, और जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देती है जो कि जर्म्स पे फाइट करती है। द एंटीबॉडीज़ कैन फाइट द वीकेंड जर्म्स। एंटीबॉडीज़ बॉडी के ब्लड के अंदर रहती है एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फर्दर जर्म्स बाय अटैक्स बाय जर्म्स ऑफ द सेम डिजीज़। वैक्सीन एक बंदे को ऑरली भी दी जाती है और थ्रू इंजेक्शन भी। वैक्सीन प्रोटेक्शन के अगेंस्ट दी जाती, प्रोटेक्शन के लिए दी जाती है फॉर डिजीज़ लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स, एंड ये ज़्यादातर छोटे बच्चों को दी जाती है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिफरेंट डिजीज़। मिलते हैं आप एक नए लेक्चर के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।